सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। आइए इस वचन को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पवित्र सीनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, आज के वचन को प्रभु जी हम पिता परमेश्वर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से भरे, जिससे प्रभु जी इस वचन को द्वारा दूसरों को भी आशीष मिले। जितने लोग इस वीडियो को देखें प्रभु, उन सभी के जीवन पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर रितेश कुमार, बलिया डिस्ट्रिक्ट से, और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। सो आइए आज के वचन हम सीखेंगे कि सिद्ध कैसे बने, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते प्रार्थना करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन उसके अनुग्रह में सिद्ध होते जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो आइए परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं क्या प्रभु का वचन आज कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और आपको 47 और 48। और यदि तुम केवल अपने ही भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपने ही लोगों से प्रेम करते हैं, दूसरों से हम प्रेम नहीं करते। यहाँ परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने ही लोगों से प्रेम किया, अपने लोगों से ही मोहब्बत रखा, तो कौन से बड़ी बात कर दिया। हमें जो है कि दुश्मनों से भी प्रेम करना सीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें केवल अपनों से ही प्रेम करना नहीं सिखाया, दूसरों से भी हमें प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं। 48 वचन कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, वचन में, विश्वास में सिद्ध है तो हम अपनों से ही केवल प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरों से भी प्रेम करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर वो लालच नहीं रह जाएगा, हमारे अंदर दुष्टता नहीं रह जाएगी, हमारे अंदर कोई बुराइयां नहीं रह जाएगी। इसलिए यदि हम परमेश्वर में सिद्ध है तो हम निश्चित है कि दूसरों से भी हम प्रेम करेंगे। तो परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम सिद्ध बनते जाएं। उत्पत्ति की पुस्तक पुराना नियम और 17 पद, 1 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन में देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का था, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन में देकर बात किया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, ऑलमाइटी, किंग ऑफ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। अब्राहम से परमेश्वर ये बोलता है कि जब 99 वर्ष का था अब्राहम, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन में देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, उसकी उपस्थिति में चलते हुए, उसकी वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, उसकी उपस्थिति में उसकी आज्ञा को पालन करते हुए जब हम चलते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन सिद्ध होते जाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। मत्ती की पुस्तक
आपको मत्ती नया नियम में और आपको 18 पद और 20 पद, यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और उसी के 20 पद, 18 के 20 पद, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो उसको दर्शन में परमेश्वर देकर कहा कि तू मेरी उपस्थिति में शीत बनता जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तो जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ साथ में चलता है, और जहाँ हम इकट्ठे होते हैं उनके बीच में परमेश्वर भी इकट्ठा होते हैं। तो परमेश्वर हमें जाहिर करता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे और जहाँ मेरे नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित रहता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ रहती है तो जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 23 पद में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वह समय आता है कि जब सच्चे भक्त को परमेश्वर ढूंढेगा, और अपने पिता के ऐसे ही आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो सच्चे भक्त है, जो सच्चे मन से परमेश्वर की ओर चलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। और 3 परमेश्वर 24 पद में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमको ढूंढता है, और हम जब उसकी उपस्थिति में आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए और सच्चे मन से उसकी आराधना करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में सीध बनते जाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आशीष को हम प्राप्त करेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन से एक और पदों को हम देख लेते हैं। भजन संगीता 22 पद और 3 पद आपको मैं पढ़ता हूँ। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। तू तो पवित्र है। परमेश्वर की स्तुति हो, यानी परमेश्वर जो क्या है, पवित्र है। और उधर में जो है कि जेनेसिस 17:1 में बोला कि मैं दर्शन में अब्राहम को देकर बोला कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तू मेरी उपस्थिति में सीधे बनता जा। और दिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि परंतु तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है ना, यानी कि इस्राएल के ऊपर, यानी हमसे भी सर्वशक्ति मान परमेश्वर, हमसे भी वो बहुत ही अति पवित्र है, अति सामर्थी है और अति सर्वशक्तिमान। ही इज़ द ऑल माइटी, ऑल किंग ऑफ किंग और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और दिन वो कहता है कि तू तो पवित्र है, तू तो पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तू अपनी प्रजा को कह रहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सीधे बनता जा। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में सीधे बनते जाएं।
तो हम परमेश्वर के वचन से एक और पद देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस और 3 अध्याय और 16 पद। यहाँ पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिखी गई है। इसका लेखक प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, और उसने जो है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र अपने उपस्थिति में और अपनी आत्मा में प्रेरणा में हर एक दासों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर करके उन्होंने परमेश्वर की आत्मा में उन्होंने लिखा है। और ये वचन कहता है कि उपदेश देने के लिए क्या है, लाभदायक है, समझाने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है, सुधारने के लिए बुरे लोगों को परमेश्वर जो है उनके मन को बदल देता है, उसके लिए लाभदायक है, धार्मिकता में यानी पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है, शिक्षा के लिए लाभदायक है। शिक्षा जो है कि हमें निपुण बना देता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए निपुण बना देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इधर लिखा है कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बनो, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो यहाँ परमेश्वर के वचन पहला चीज़ बोला है कि उपदेश देने में क्या हो जाए, सिद्ध बन जाए, समझाने में जो है कि निपुण बन जाए, सुधारने के लिए जो है कि एक अच्छा शिक्षक बन जाए, और धार्मिकता के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्रता के साथ उसकी उपस्थिति में चलने के लिए सिद्ध बन जाए, और शिक्षा के लिए यानी जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर हमें एक शिक्षित व्यक्ति बना देता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर खड़े हो जाए। तो ये वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उपदेश देने के लिए हम निपुण हो जाए, दूसरी चीज़ समझाने के लिए हमको निपुण हो जाए, सुधारने के लिए हमको जो है कि जब ज्ञान हमारे पास होगा तो हम एक दूसरे व्यक्ति को वचन के माध्यम से सुधार सकते हैं, और हम अपवित्र व्यक्ति को जो है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको धर्मी व्यक्ति बना सकते हैं। और यदि कोई अनपढ़ है तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसको शिक्षित व्यक्ति हम बना सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब एक जन सिद्ध न बने तो एक दूसरे को शिक्षा कैसे दे सकता, यदि वो खुद ही सीखा नहीं है और दूसरों को क्या सिखाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम निपुण बन जाओ, पहले तुम परिपूर्ण हो जाओ, पहले तुम सीख लो, और जब तुम सीख लोगे तो तुम दूसरों को भी सिखाओगे। यही परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में तो सिद्ध बनता जा। और एक और पद पढ़ लेते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 11 पद। और उसने कुछ को तो प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है कि उसने शिक्षा दी, उसने पढ़ाया, उसने अच्छी तरीक़ा से अपने परमेश्वर के विषय में उसने बताया। और जब वो निपुण हो गए, जब वो सीख गए और जब पूरी तरह से शिक्षा को प्राप्त कर लिए, तब परमेश्वर ने कुछ लोगों को क्या कर दिया, कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके परमेश्वर ने लोगों के लिए छोड़ दिया, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वालों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, और कुछ लोगों को जो है कि कुछ लोगों को रखवाले, चरवाहों को, भेड़े को देखभाल करने के लिए उसने नियुक्त कर दिया, और कुछ को उपदेशक करके उन्होंने नियुक्त किया। तो जब तक हम परमेश्वर के वचन में सिद्ध नहीं बनेंगे, सीखेंगे नहीं, उसको अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे सिद्ध बनेंगे। तो इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में सिद्ध बनना है। उसके बाद 12 पद में लिखा है
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति करे, मसीह की देह उन्नति करे। तो यहाँ परमेश्वर हमको बोलता है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और यहाँ पर हम जो है कि उत्पत्ति 17:1 में लिखा कि अब्राहम को परमेश्वर जब 99 वर्ष के था तो परमेश्वर उसे दर्शन में देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, है ना, जो बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं, जिसको परमेश्वर अपना अभिषिक्ता नियुक्त किया है, जिसको प्रभु के दास नियुक्त किया है, उपदेशक नियुक्त किया है, आराधक नियुक्त किया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि पवित्र और सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति करे। तो जब हमारी शरीर पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भरी रहेगी और हम प्रभु के वचन में सिद्ध होंगे तो शरीर, मसीह का शरीर भी उन्नति करेगा और हम परमेश्वर के अनुग्रह में सीधे बनते जाएंगे। तो हमने सीखा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर के अनुग्रह में सीधे होते जाए। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कि मत्ती 5:48 में कि परमेश्वर के अनुग्रह में सीधे बनते जाए। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जेनेसिस 17:1 में परमेश्वर अब्राहम जब 99 वर्ष के हुआ तो उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध बनता जा। और हम देखते हैं कि प्रार्थना में हमें सिद्ध बनना है, आराधना में हमको परमेश्वर के अनुग्रह में सिद्ध बनना है, तीसरी बात परमेश्वर की स्तुति करने में हमको सिद्ध बनना है, और चौथी बात परमेश्वर के जीवित वचन में हमको निपुण और वचन को सीखकर हमें सिद्ध बनना है, और पांचवी बात परमेश्वर के लोगों के साथ हमको संपर्क और संगति में सीधे बनना है। तो आज हमने देखा था 5 पॉइंट, और इन 5 पॉइंटों के द्वारा कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम सीधे बनते जाए, जिससे हमने 5 पॉइंट देखा था। पहला पॉइंट देखा कि प्रार्थना के माध्यम से हम सिद्ध बन सकते, आराधना करने के द्वारा हम सिद्ध बन जाए, परमेश्वर की स्तुति के द्वारा और परमेश्वर की जीवित वचन के द्वारा। जब जैसे जैसे वचन को पढ़ते हैं उसके उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति में हम सीधे बनते जाते हैं। और पांचवी बात हम देखा कि परमेश्वर के लोगों के संगति में संगति करना ना छोड़े और उसमें परमेश्वर के अनुग्रह में हम सीधे बनते जाएं। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए इस वचन को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करते हैं। पवित्र सामर्थ्य अनुग्रह कार्य प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन से सीखा कि सिद्ध कैसे बने। और प्रभु जी जेनेसिस 17:1 में लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो प्रभु जी आपने उसे दर्शन में देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध बनता जा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने प्रभु जी हमें सिखाया। सारी बातें, सारी महिमा, आदर और सम्मान प्रभु जी आपको देते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखते ऑनलाइन में जुड़े हैं उन सबको जीवन में प्रभु बड़ी एक आशीष दो। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। यीशु के सामर्थ नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह।